नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ रीता मिश्रा तिवारी और आज आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ तेनालीराम की कहानी, जिसका शीर्षक है स्वर्ग की खोज। महाराज कृष्ण देव राय के सबसे प्रिय तेनालीराम थे, क्योंकि वो उनकी चतुराई से प्रभावित थे। इसी वजह से दरबार के अन्य लोग तेनालीराम से जलते भी थे। एक बार की बात है, महाराज कृष्ण देव राय यह विश्वास करते थे कि संसार ब्रह्मांड की सबसे उत्तम और मनमोहक जगह स्वर्ग है। एक दिन अचानक महाराज को स्वर्ग देखने की इच्छा उत्पन्न हुई, इसलिए दरबार में उपस्थित मंत्रियों से पूछते हैं, बताइए स्वर्ग कहाँ है। सारे मंत्रीगण सोच में पड़ जाते हैं। यह देखते हुए तेनालीरामा महाराज को स्वर्ग का पता बताने का वचन देते हैं और इस काम के लिए 10,000 सोने के सिक्के और 2 माह का समय मांगते हैं। महाराज कृष्ण देव राय तेनालीराम को सोने के सिक्के और 2 महीने का समय दे देते हैं और शर्त रखते हैं कि अगर तेनालीराम ऐसा न कर सके तो उन्हें कठोर सजा दी जाएगी। अन्य दरबारी इस बात से मन ही मन बहुत खुश होते हैं कि तेनालीराम स्वर्ग नहीं खोज पाएगा और उसे सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। 2 महीने बीतने के बाद महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम को दरबार में बुलवाते हैं और स्वर्ग के बारे में पूछते हैं। तेनालीराम कहते हैं कि उन्होंने स्वर्ग ढूंढ लिया है और वे कल सुबह स्वर्ग देखने के लिए प्रस्थान करेंगे। अगले दिन तेनालीराम महाराज और उनके खास मंत्रीगणों को एक सुंदर स्थान पर ले जाते हैं। वहाँ खूब हरियाली, खूबसूरत फूल, चहचहाते पक्षी और वातावरण को शुद्ध करने वाले पेड़ पौधे होते हैं। वहाँ का सौंदर्य देख महाराज बहुत खुश होते हैं, पर उनके अन्य मंत्रीगण स्वर्ग की देखने की बात महाराज कृष्ण देव राय को याद दिलाते हैं। महाराज कृष्ण देव राय भी तेनालीराम से कहते हैं कि भले ही ये जगह बेहद सुंदर है, लेकिन बात तो स्वर्ग को खोजने की हुई थी। तेनालीराम कहते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पर अलौकिक सौंदर्य, फल फूल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, फिर स्वर्ग भी यही है। कहीं और स्वर्ग की कामना क्यों, जबकि स्वर्ग जैसी कोई जगह है भी इसका कोई प्रमाण नहीं है। महाराज कृष्ण देव राय को चतुर तेनालीराम की बात समझ आ जाती है और वो उनकी खूब तारीफ भी करते हैं। बाकी मंत्री ईर्ष्या के मारे महाराज को 10,000 सोने के सिक्कों की याद दिलाते हैं। तब महाराज तेनालीराम से पूछते हैं कि उन्होंने उन सिक्कों का क्या किया। तेनालीराम कहते हैं कि आपने जो 10,000 सोने के सिक्के दिए थे, उनसे मैंने इस जगह से उत्तम पौधे और उच्च कोटि के बीज खरीदे हैं, जिनको हम अपने राज्य विजयनगर की जमीन में बोएंगे, ताकि हमारा राज्य भी इस सुंदर स्थान की तरह आकर्षक और उपजाऊ बन जाए। महाराज इस बात से और भी प्रसन्न हो जाते हैं और तेनालीराम को ढेरों इनाम देते हैं और बाकी मंत्री का मुंह लटक जाता है। ये कहानी बस इतनी ही। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सुन रहे थे रीता मिश्रा तिवारी की आवाज़ में तेनालीराम की कहानी स्वर्ग की खोज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।